हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। माघ पूर्णिमा का हमारे सनातन धर्म में बहुत विशेष महत्व है। तो आइए माघ पूर्णिमा की सुनाते हैं व्रत कथा। अगर आप कथा नहीं सुनते हैं तो आपका व्रत अधूरा है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार कांतिका नगर में धनेश्वर नाम का ब्राह्मण निवास करता था। वह अपना जीवन निर्वाह दान पर करता था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी की कोई भी संतान नहीं थी। एक दिन उसकी पत्नी नगर में भिक्षा मांगने गई, लेकिन सभी ने उस बेचारी को बांझ कहकर भिक्षा देने से इनकार कर दिया और वह बहुत दुखी हुई। तभी किसी ने ब्राह्मण की पत्नी से 16 दिन तक काली माँ की पूजा करने को कहा और उसे कहने पर ब्राह्मण दंपति ने ऐसा ही किया। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर माँ काली प्रकट हुई और उस ब्राह्मण की पत्नी को गर्भवती होने का वरदान दिया और कहा कि आपने सामर्थ्य अनुसार तुम हर पूर्णिमा को एक दीपक जलाओ। इस तरह पूर्णिमा के दिन एक दीपक बढ़ाती जाना, जब तक कम से कम 32 दीपक न हो जाए। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को पूजा के लिए पेड़ से कच्चा फल तोड़कर दिया। उसकी पत्नी ने पूजा की और फलस्वरूप वह गर्भवती हो गई। वह प्रत्येक पूर्णिमा को माँ काली के कहे अनुसार दीपक जलाती रही। माँ काली की कृपा से उसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। ब्राह्मण दंपति बहुत खुश हुए, जिसका नाम देवदास रखा गया। देवदास जब बड़ा हुआ तो उसे अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेजा गया। वहां पर एक दुर्घटना घटी, जिसके कारण धोखे से देवदास का विवाह हो गया। देवदास ने कहा जगत के पालनहार भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा कर उसका विवाह करा दिया, जीवन को सफल बनाया। समय बाद पचान के देवदास की माघ पूर्णिमा का लेने आज, लेकिन ब्राह्मण दंपति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए काल उसका कुछ ना बिगाड़ सके। इसे दोस्तों पूर्णिमा का दिन व्रत रखना बेहद शुभ माना गया है। मान्यता है कि माघ पूर्णिमा का व्रत रखने से जीवन के सभी संकटों से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जैसे उसकी इच्छा पूरी करी भगवान ने, ऐसे सभी की इच्छा पूरी करे, कथा सुनने वालों की भी और कथा सुनाने वालों की भी। माघ पूर्णिमा के दिन एक चमत्कारी उपाय आपको बताने जा रहे हैं। इस उपाय को आप जरूर करिए। इस उपाय को करने से गरीबी आपके आसपास भी नहीं रहेगी, कोसों दूर भागेगी घर की दरिद्रता। तो दोस्तों क्या करना है आपको, माघ पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। यदि संभव हो तो गंगा नदी में स्नान करें, और यदि गंगा नदी नहीं जा सकते तो घर पर ही पानी में गंगा जल मिला के स्नान करें। माघ पूर्णिमा के दिन दान करना बहुत शुभ है। गरीबों को भोजन, कपड़े या दान कर सकते हैं, धन का दान कर सकते, जैसे आप अपनी सामर्थ्य के हिसाब से। पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं और दीपक जलाएं। रात में चंद्रमा को अर्घ्य दें। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें, उनकी पूजा करें और साथ ही उन्हें मिठाई का भोग भी लगाएं। तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं, दीपक जलाएं और अपनी कामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। तो दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कीजिए। अब आगे सुनिए श्री विष्णु भगवान के भजन। पकड़ लो हाथ बनवारी, हमारा कुछ न जाएगा। पकड़ लो हाथ बनवारी, हमारा कुछ न जाएगा। तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, हमारा कुछ न बिगड़ेगा। तुम्हारी लाज जाएगी। ओ मुरली वाले आ जाते, ओ मुरली वाले आ जा, तेरी याद सताए। ओ मुरली वाले आ जा, तेरी याद सताए। सांसों का भरोसा कहीं टूट न जाए।
याद